वो पहुंच चुके हैं। तो हम अपनी ज्यादा समय हम चाहेंगे कि हम अपनी विधायक जी का सुने। मैं इस मंचासीन पूरे लोगों को मैं हार्दिक दिल से नमन करता हूं। साथ साथ हमारे ग्राम तथा इस जवार के आए हुए हमारे सारे लोगों को मैं हार्दिक दिल से आपका नमन करता हूं। आगे हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का हम जन्म उत्सव मनाते हैं। 134वां वर्ष है जो हम मनाने जा रहे हैं। आज आप ये जाने बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे, ऐसे विद्वान थे जो हिंदुस्तान के जितनी भी दर्द थी उन्होंने निकालने की कोशिश किया और उन्होंने ऐसा एक सूत्र दिया जो समान मूलक समाज का व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में करने का उन्होंने जोर लगाया। समान मूलक समाज वही होता है जो समानता का अधिकार है। हमारे जितने भी संत महापुरुष दलित समाज में पैदा हुए हैं उन्होंने हमेशा शुद्धता की ओर ही गए। संत शिरोमणि रैदास जी ने साथ कहा था, अगर आपका मन शुद्ध है तो गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है, कठौती में ही गंगा है। गुरु घासीदास साहब जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक इस रविदास जाति को ही नए आह्वान देने का कोशिश किया और सतनामी और सूरवंशियों को उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मन के एक समान। उनकी जहां भी जय स्तंभ खड़ी रहती है व्हाइट स्थिति में उसके किनारे एक स्लोगन में ये स्लोगन जुड़ रहेगा, मन के एक समान। माने हर आदमी का मन बराबर का सोचता है। यही समान मूलक समाज का दिन है। आप इस जानते हैं हम 80 वर्ष के अंदर हम अपने बोलने चालने घूमने का अधिकार मिला। 80 वर्ष अभी पूरा भी नहीं हो पाया। हम इसके पहले 300 वर्ष मुगल के गुलाम रहे, 200 वर्ष अंग्रेज का गुलाम रहे। उन्होंने इस समाज को खंड खंड अगर समाज नहीं किया जाएगा तो बाहर के लोग हम पर राज नहीं कर सकता। अगर हम और आप मिले रहेंगे तो उन्होंने इस समाज को खंडित किया और शिक्षा से दूर रहा। बाबा साहब ने एक ही वोट का अधिकार, हमारे बड़े भाई भी बोल चुके हैं, एक ही वोट का अधिकार एक बलजन को भी दिया, एक बहुजन को भी दिया, एक अरबपति को भी दिया और एक खाकपति को भी दिया। यही समाज मूलक समाज और ये देन है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। आज शिक्षा की स्तर हम लोग भी इसी ग्राम में पैदा हुए हैं और 60-62 वर्ष उम्र हो रही है। शिक्षा की स्तर हमारे यहाँ बहुत कमजोर थी। हम सोनभद्र गाजीपुर के लोग यहाँ से कपी हाई स्कूल जो 7 किलोमीटर पड़ता है वहाँ हम जाते थे। लेकिन आज तो गांव में स्कूल है। फिर आप चुप क्यों रहे हैं? बाबा ने कहा है शिक्षित हो, शिक्षित कोई बनाएगा नहीं। अगर आपका एक बेटा भी शिक्षित हो गया किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है।